श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 4 जून को है प्रदोष और शिवरात्रि। इस शिवरात्रि पर आपको एक छोटा सा उपाय करना है। केवल गमले में आपको शिवलिंग बनाने वाला उपाय करना है। जीवन भर आपके घर में संपदा की कमी महादेव जी नहीं आने देंगे और आपको ऐसा लगता है कि जीवन भर का कष्ट भगवान शिव ने मुझे ही दे दिया है। बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारा कष्ट मेरे जीवन में आ रहा है। सारी राहें बंद पड़ी है और भगवान ने आपको ही सारा का सारा दुख दे दिया है। जब लोगों के पास सब चीजें आती है तब आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास वो चीज आती है। तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। सारी की सारी तकलीफें महादेव जी इस उपाय से हल लेंगे। तो कैसे करना है इस उपाय को, आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हो। प्रथम जो पहला उपाय है, ये उपाय मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है, कोई ऐसी इच्छा है तो जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप इसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। इस उपाय को तो वैसे हर शिवरात्रि को आप कर सकते हो। इसका पुण्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो। ऐसी हम बेलपत्र लेंगे। साथ ही साथ लेंगे हम एक चावल का दाना, जो कहीं से खंडित ना हो। इस बात का ध्यान रखना है, एक चावल का दाना लेना है। साथ में लेंगे हम एक कनेर का पुष्प, ठीक है। कनेर का पुष्प ले लेंगे, वो भी पीला वाला। अगर ये पुष्प आपके पास नहीं है कनेर का पीला वाला, तो आप उसकी जगह पर कोई भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हो, है ना। कितनी चीज़ें ली हमने टोटल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफ़ेद पुष्प या फिर कनेर का पुष्प, ये 3 चीज़ें ली। साथ में ले लेंगे एक तांबे कलश के अंदर जल, एक लोटा जल। ये सभी सामग्री को लेंगे और अपने घर से बाहर जहाँ कोई पेड़ लगा हो, गमला में आपने कोई पेड़ लगाया हो या अपनी छत पर कोई गमले में पेड़ लगाया हो, तो उसी पेड़ के नीचे आपको एक छोटी सी शिवलिंग का निर्माण करना है। वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर एक शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। शिवलिंग का निर्माण कर कर आपको अगर घी का दिया लगाना हो तो वो भी लगा सकते हो, है ना। महादेव जी को गोल बत्ती का घी का दिया आप लगा सकते हो अगर लगाना हो तो। या फिर आप जो घर से मतलब घर के अंदर से जो जल लेकर आए हैं, एक लोटा, हम महादेव जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह देवे और जो भी अपनी मन की कामना है धीरे धीरे जल चढ़ाएंगे। जो मन की तकलीफ है, जो मन की कामना है, वो सब कहते हुए जल को समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करने के बाद आपको वो एक चावल का दाना महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है ना। एक चावल का दाना समर्पित कर देंगे। उसके बाद एक बेलपत्र महादेव जी की जो आपने शिवलिंग बनाई है पेड़ के अंदर, उसी शिवलिंग के ऊपर वो बेलपत्र को भी समर्पित कर देंगे। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आपको जो मैंने कनेर का पुष्प कहा था, उस कनेर के पुष्प को भी महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। अगर कनेर का पुष्प नहीं ले रहे हो तो सफेद पुष्प भी ले रहे हो तो भी समर्पित कर देंगे, है ना। ऐसी तीनों चीजें हम समर्पित कर देंगे। महादेव जी से अपनी मन की कामना कहेंगे और बस 2 मिनट वहीं पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र पढ़ेंगे। महादेव जी से मन की कामना कहेंगे और बस 15-20 मिनट बाद जब आपने पूजन कर ली तो आधा घंटा बाद, 15 मिनट बाद आप वहीं पर जल डालकर शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे, है ना। बस इतना ही आपको शिवरात्रि के दिन करना है। बस इतना ध्यान रखना कि वो पौधा जो होगा, जिस गमले के अंदर आप ये उपाय को करोगे, वो तुलसी माता का नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना। बाकी इस उपाय को करना, जो मन की कामना होगी महादेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बस यही था गुरु जी का उपाय। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। इस उपाय के फायदे क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर आपकी जीवन की सारी राहें बंद पड़ी है, कहीं दुख समाप्त नहीं हो रहा, कहीं कष्ट समाप्त नहीं हो रहा, लगता है जीवन में सारा का सारा दुख महादेव जी ने हमें ही दे दिया, आपको ऐसा लगता है कि जब सबको सुख मिल जाता है तब मुझे सुख मिलता है, जब सबका घर हो जाता है तब मेरा घर होता है, जब सबके पास सब कुछ आ जाता है तब मेरे पास आता है, ऐसा लगता है कि महादेव जी हमें देने में कमी कर रहे हैं, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, है ना। क्या करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी इस उपाय के लिए केवल और केवल एक बेलपत्र की, है ना। बेलपत्र लेना जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, ऐसी बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र ले लो, साथ में ले लो एक शमी पत्र, है ना। शमी पत्र भी ले लो। शमी पत्र लेने के बाद ले लो एक चावल का दाना। एक चावल का दाना आप ध्यान रखना कि कहीं से टूटा हुआ ना हो, है ना। एक चावल का दाना लो। साथ में ले लो एक धतूरा, है ना, एक धतूरा।
और साथ में लो एक सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प हो फिर, है ना, बस केतकी का छोड़ के बाकी आप कोई भी पुष्प ले सकते हो। ये पांचों चीजों को अपने दोनों हाथ में रखेंगे। मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक चावल का दाना, एक धतूरा और साथ में एक सफेद पुष्प। ये पांचों को अपने हाथों में रखकर हम पहुंच जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। अपनी हथेली में रखकर महादेव जी के मंदिर में शिवरात्रि के दिन पहुंचेंगे महादेव जी के मंदिर में। और जो अपना फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रखेंगे, महादेव जी के सामने जाएंगे। जो घर से हम लेकर आए हैं ये पांचों सामग्रियों को हम शिव जी के शिवलिंग पर त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर समर्पित करेंगे, है ना। त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर समर्पित करेंगे और महादेव जी से जो मन की कामना है वो सब कहेंगे। बस इतना उपाय को करेंगे, जो मन की कामना होगी महादेव जी अगली शिवरात्रि तक तो हमारी मनोकामना को पूर्ण कर ही देते हैं। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, है ना। तीसरे उपाय के फायदे क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर आप के जीवन में से दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, तकलीफ समाप्त नहीं हो रही, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ आपके जीवन में आती ही रहती है, एक के पीछे एक दुख आते ही रहता है, तो इस उपाय को कर लीजिए। क्या करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी 5 बेलपत्र की, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी 5 बेलपत्र हो। ऐसे हम 5 बेलपत्र लेंगे, है ना। 5 बेलपत्र ले लो, साथ में ले लो एक मिट्टी के पात्र में जल, है ना। एक मिट्टी का कलश हो, एक मिट्टी का पात्र हो, ये ले सकते हो आप लोग। मिट्टी का कलश हो आप, ये सब ले सकते हो, है ना। मिट्टी के कलश के अंदर पानी भरेंगे, है ना, पानी भर लो और बस 5 बेलपत्र और वो मिट्टी के कलश को हम लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने जाएंगे। महादेव जी के सामने पहुंचेंगे और जो घर से हम 5 बेलपत्र को लेकर आए हैं, 5 बेलपत्र को अलग अलग स्थान पर समर्पित करेंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अभी तो ज्येष्ठ महीना चालू है, हम महादेव जी को मिट्टी के पात्र का जल अभी भी समर्पित कर सकते हैं। तो हाँ, आप समर्पित कर सकते हो। गुरु जी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था कि ज्येष्ठ महीने में भी आप समर्पित कर सकते हो इस उपाय को, है ना। यानी कि इस उपाय को आप ज्येष्ठ महीने में कर सकते हो, है ना। तो क्या करना, इस शिवरात्रि पर 5 बेलपत्र अलग अलग स्थान पर समर्पित करेंगे। पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, डंडी का मुख जहां से जल बहता है उस साइड होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के स्थान पर, है ना, वहां पर समर्पित करेंगे। तीसरी बेलपत्र महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। डंडी का भाग आपसे विपरीत यानी कि आपके सामने की ओर होना चाहिए। चौथी बेलपत्र जहां से जल बिल्कुल डायरेक्ट जमीन पर गिर रहा है, बस वहीं पर हम बेलपत्र को समर्पित कर देंगे, है ना। बिल्कुल नीचे जमीन पर हम समर्पित करेंगे सीधी बेलपत्र, है ना। इतना ध्यान रखना कि वो सीधी होनी चाहिए, चिकना वाला भाग ऊपर, दरदरा वाला भाग नीचे, है ना। ऐसे हम समर्पित करेंगे चौथी बेलपत्र। और 5वीं बेलपत्र नंदी जी के ऊपर समर्पित करेंगे। पर समर्पित करने से पहले हम माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान है वहां पर केवल उस बेलपत्र को स्पर्श कराएंगे, यानी कि हम टच कराएंगे। टच कराने के बाद उस बेलपत्र को उठाएंगे और नंदी भगवान जी के सिर पर हम समर्पित कर देंगे। नंदी भगवान जी के सिर पर समर्पित करेंगे तो बेलपत्र हमें सीधी समर्पित करना है, चिकना वाला भाग ऊपर, दरदरा वाला भाग नीचे। ऐसे हम बेलपत्र को, 5वीं बेलपत्र को भी समर्पित कर देंगे। फिर 5 बेलपत्र जब समर्पित हो जाए उसके बाद जो आपके हाथ में, जो आपके पास मिट्टी का कलश है जिसके अंदर पानी है, हम वो जल को महादेव जी के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए, साथ ही साथ जो इच्छा है आपकी वो सब कहते हुए हम महादेव जी को जल समर्पित करेंगे। बस जल समर्पित करना और महादेव जी को अपने मन की कामना कहना, बस इतनी आप कामना कर लोगे और इस शिवरात्रि पर इस उपाय को कर लोगे तो जो भी मन की कामना होगी महादेव जी आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बस यही था गुरु जी का उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप लोग अवश्य कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।